कहानी का सारांश। ये कहानी एक बूढ़ी महिला के बारे में है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वो गांव की सबसे बूढ़ी महिला थी और एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। उसकी झोपड़ी धान के खेत के पास थी और कुछ दूरी पर नारियल के पेड़ थे। उसके पास करने के लिए बहुत कम काम था, इसलिए वो सारा दिन अपनी झोपड़ी साफ करती रहती थी। एक गर्म गर्मी के दिन हर जगह धूल थी। लोग धूल से खांस और छींक रहे थे, यहाँ तक कि आसमान भी खांस और छींक रहा था। बूढ़ी महिला की झोपड़ी भी धूल से ढकी हुई थी। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को अंदर और बाहर झाड़ा। धूल चारों ओर भूरे बादलों में फैल गई। आसमान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। धूल उसकी नाक में चली गई और उसे छींक आ गई। उसकी छींक ने दुनिया को तेज आवाज से हिला दिया। आसमान की छींक बिजली की गड़गड़ाहट थी। लोग अपने सिर ढककर डर से घरों में भाग गए, लेकिन बूढ़ी महिला अपनी झाड़ू से झाड़ती रही। उसकी झाड़ू से निकली धूल आसमान की आंखों में चली गई और उनमें पानी भर दिया। पानी बारिश की बूंदों के रूप में गिरा। बारिश की बूंदें उन जगहों पर गिरीं जिन्हें उसने अभी अभी झाड़ा था। बूढ़ी महिला ने गुस्से से आसमान की ओर देखा और आदेश दिया, तुरंत बारिश करना बंद करो। आसमान बारिश नहीं रोक सका। उसकी आंखें उसकी झाड़ू से उड़ी धूल से भरी हुई थीं। वो अपनी झाड़ू उठाकर झाड़ने लगी। उसने और जोर से झाड़ा और अधिक धूल उड़ी। आसमान उससे बचने के लिए कूद गया। उसने धूल से बचने की कोशिश की और विनती की, कृपया झाड़ना बंद करो। बूढ़ी महिला ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपनी झोपड़ी को साफ रखना चाहती थी। आसमान और सहन नहीं कर सका। वो छींका और खांसा। वो गरजा और बरसा। अंत में आसमान उड़ गया। वो बूढ़ी महिला की झाड़ू की पहुंच से बाहर उड़ गया। आसमान फिर कभी नीचे नहीं आया। लेकिन आसमान अभी भी छोटे बच्चों का दोस्त है। दूर से वो उन्हें खेलते हुए देखता है और खुशी से मुस्कुराता है। मुख्य बातें। एक बूढ़ी महिला अपनी झोपड़ी को साफ रखना चाहती थी। उसकी झाड़ू से उड़ी धूल ने आसमान को परेशान किया। आसमान ने बारिश और गरज के साथ प्रतिक्रिया दी। अंत में आसमान बूढ़ी महिला से बचने के लिए उड़ गया। आसमान अभी भी बच्चों का दोस्त है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ भी सद्भाव में रहना